इधर पटना में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह की शुरुआत जोरदार बारिश से हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम के खुशनुमा होने से लोग भी बेहद खुश दिखाई दिए। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर घूस मांगने का एक मामला सामने आया है। नर्सिंग स्टाफ के पद पर आवेदन करने वाली प्रेरणा प्रियदर्शनी ने डीएम से शिकायत की है। अभ्यर्थी ने वकील पंकज कुमार के जरिए सिविल सर्जन कार्यालय में बहाली के नाम पर पैसा मांगे जाने की शिकायत की। ऑडियो में डाटा ऑपरेटर धर्मेंद्र ने नर्सिंग अभ्यर्थी से जॉब के लिए 30,000 रुपए घूस की मांग की। ऑडियो वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। हाई लेवल कमेटी ने जांच भी शुरू कर दी है। हेलो। हाँ, धर्मेंद्र बोले। हाँ जी बोलिए ना। गुड मॉर्निंग। पेमेंट मांग रहा था, ठीक है। कितना पेमेंट मांग रहा था? बोले तो 1 महीना का मांग रहा है, तो 30,000 देना होगा, ठीक है। हाँ। पेमेंट देना है, नहीं तो फिर बाद में अपना पैसा लगा के कोई आदमी फंसा लेगा तो फिर करेगा नहीं। सैलरी कितना है? सैलरी कितना? 2,000 पर डे 2,000 है। लेट दे रहा है सैलरी के टाइम पे दे रहा है? 1 महीना सब होगा तभी ना पेमेंट मिलेगा, वो ट्रेजरी से मिलेगा। देखिए हम दे तो देंगे, लेकिन हाँ मेरा ये जॉब हमको फिक्स चाहिए। ये नहीं कि पैसा ले लिया फिर नहीं हुआ, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बिहार में ये सब बहुत आम होता है। ठीक है, घूस ले लेता है और जॉब नहीं होता है। जी तो आपको चिट्ठी मिलेगा, आपको ज्वाइन करना है तो हो जाना है, लेकिन नहीं होना क्या। अब आपको जो लगे से बताइए, हमको उसमें अथी नहीं करना है। ठीक है, हम बात करके घर पे आपको कॉल करते हैं आज, ठीक है। अगर नहीं होता है जॉब तो पैसा तो वापस करेगा ना? 3 महीना जीएनएम का जॉब है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा ठीक। 6 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, तो हम ये है तो ठीक है, एग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। या कि सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के द्वारा कोविड नियंत्रण कार्यक्रम में जो मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था, उसके तहत उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से 1,000 से ऊपर आदमी को बहाल कर दिया। उसमें करोड़ों की उगाही की गई है। जो व्यक्ति पैसा नहीं दिया है उसकी बहाली नहीं हुई है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई नियम कानून नहीं, और बहाल कर दिया। उसमें खुद मैं उदाहरण हूँ कि मेरी पत्नी का बहाली सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में किया गया था। उसके बाद जब हमने पैसा नहीं दिया तो मेरी पत्नी को मरबन कर दिया गया। नियुक्ति हुई है, नियुक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, इसकी शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई है। उसी की जांच के क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए थे, लेकिन संजोगवश सभी सिविल सर्जन यहाँ नहीं है, ऑफिस में क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं। जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट है वो भी नहीं है, यहाँ नहीं है, इसलिए जो है हम लोग अभी जाँच नहीं कर पाए हैं। जो पेपर्स हमको चाहिए उसके लिए हम लोगों ने जो प्रधान सहायक यहाँ के हैं गुणानंद चौधरी जी, उनको हम लोगों ने लिख करके दे दिया है, और वो सारा कागज़ हम लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। फिर हम लोग जांच करके देख लेंगे कि क्या गड़बड़ी इसमें हुई है। आप जानते हैं कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों मामलों को संज्ञान में लिया गया है और दोनों पर टीम गठित हो गई। एंटीजन वाले पे रिपोर्ट अब सबमिट होने की स्थिति में है, जिसकी अध्यक्षता अपर समाहर्ता महोदय कर रहे हैं, और इसकी अध्यक्षता हमारे डीडीसी सर कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी। परामर्शी समिति में अध्यक्ष सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। पंचायत के मुखिया अब पंचायत स्तरीय परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। जिला परिषद परामर्श समिति के अध्यक्ष जिला पार्षद होंगे। वहीं प्रमुख पंचायत समिति परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। पटना बेटा एलिवेटेड रोड के लिए 456 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। वहीं कोरोना से मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आयुष डॉक्टरों को जल्द नियुक्ति मिलेगी। आयुष चिकित्सक नियमावली 2021 को हरी झंडी मिल गई है। दंगा निरोधी गाड़ियां खरीदने के लिए 36 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए हैं। ये तमाम फैसले हैं जिन पर नीतीश कैबिनेट में मुहर लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और पूरी कैबिनेट के सहयोग से ये सहमति बनी कि जो अभी जो भंग जब जिस तारीख को 16 को जब भंग होगा, उस दिन जो मुखिया होंगे उसको हम परामर्शी समिति के पंचायत के अध्यक्ष बनाएंगे, और जो उप मुखिया होगा उसको हम उपाध्यक्ष बनाएंगे।
और जो हमारे तमाम वार्ड सदस्य हैं वो उसके सदस्य होंगे, और जो पंचायत सचिव है वो उसके सचिव होंगे। तो पंचायतों में जो काम है वो किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, वो सारा अधिकार उनको होगा, वित्तीय से लेकर तमाम जो सामाजिक कार्य है, तमाम जो उनको सुविधा देनी है सरकार की तरफ से, वो सब मिलता रहेगा। पशु तस्करी के शक में शेखपुरा में लोगों ने गाय से लदे एक ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक में 27 गाय थी जिन्हें स्थानीय गौशाला में रखा गया था। पूछताछ पर ड्राइवर ने बताया कि गायों को कैमूर से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कागजात पेश करने को कहा, जिसके नहीं होने की स्थिति में ये कार्रवाई की गई। भागलपुर के सबौर में प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। लड़की का गांव का एक व्यक्ति चंदन तांती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामला पंचायत तक पहुंचा और सुलहनामा में तय हुआ कि चंदन शादीशुदा होने के बावजूद लड़की को अपने साथ रखेगा, लेकिन उसके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए और लड़की ने भी शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद चंदन और उसके परिजन लड़की को अगवा कर ले गए और उसकी हत्या कर दी गई। इधर बिहार में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से कमी आ रही है। कल बिहार में कोरोना के 711 नए मरीज मिले, जबकि 1010 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक हुए। 24 घंटे में 1,03,046 सैंपल की जांच हुई और अब एक्टिव मरीज की संख्या 7,897 रह गई है। तो वहीं देखिए रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। रिकवरी रेट जो है 98.13% तक पहुंच गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।